दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कल 26 मार्च यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूसी लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने कल बहुत जोर दे के कम से कम 10 बार ये वर्ड रिपीट किया होगा कि आज मार्केट साइडवेज रह सकती है, आज मार्केट साइडवेज रह सकती है। और निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसकी वजह से निफ्टी दोनों इंडेक्स आपको इस तरीके से मूव करते हुए दिखे क्योंकि उन्होंने टाइम डीके खाया। और बैंक निफ्टी का क्या था, भले ही आपको ये मोमेंटम दिख रहा हो लेकिन दोस्तों ये ट्रेड करने लायक नहीं होता है। स्कैल्पिंग जहां तक बात है, मैंने निफ्टी में भी 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग बोली थी, हो सकते बिल्कुल हुई। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था पहला टारगेट 52,000 का हो सकता है, इसके ऊपर निकलते ही बिल्कुल हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़े थोड़े पुल बैक आते गए और कहीं ना कहीं टाइम डीके खाते रहे सभी इंडेक्स। बैंक निफ्टी और निफ्टी ग्रीन में चल रहे थे और उनके जो प्रीमियम थे वो माइनस में चल रहे थे, रेड कलर में चल रहे थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस दिन काम करने लायक मार्केट है, किस दिन नहीं है। हमने यहाँ पे दोस्तों पुल बैक भी प्लान किया था, बाउंस बैक एरिया मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे पुल बैक प्लान किया था, 60-70 पॉइंट एकदम से ऊपर भी गया लेकिन फिर से ये नीचे आ गया तो मैं इसमें से फिर निकल गया क्योंकि जो बाउंस बैक एरिया था वो तकरीबन 100 पॉइंट का था। अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होगी तो भाई प्रीमियम भी इंदा मनी के तो 100 पॉइंट नहीं तो 70 पॉइंट तो जरूर हो जाएंगे। इसलिए फिर मैं इसमें से निकल गया था क्योंकि मार्केट में भाई जिस दिन काम करने लायक मार्केट ना हो, जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। डेटा मैंने आपको समय समय पे अपडेट किया था, क्या क्या डिस्कस किया था वो देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है, यहाँ पे क्लोजिंग आई है, जो सेटलमेंट प्राइस है वो यहाँ पे है। ये वैसे ही दिखा रहा है, यहाँ तक लो लगाया था इसने, लेकिन बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 51,607 पे आई है। अभी भी फंसी हुई क्लोजिंग है, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दे दिया था आज बैंक निफ्टी ने। 51,500 के लेवल का कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन दे दिया था। अब अगर ये इसके ऊपर कहीं पे भी दोस्तों खुलती है, ठीक है, खुलने के बाद अगर ये 50 दिन के मूविंग एवरेज जिसको काफी टाइम बाद इसने टेस्ट किया है, आज अगर दिन में ये इसको टेस्ट कर लेती तो आज ही रिकवर हो जाती, हाई चांस थे। लेकिन बंद इस जगह पे हुई, जब तक इस मूविंग एवरेज तक आई तब तक बंद होने का टाइम आ गया। अब इसके नीचे अगर फिर से निकलती है, आप समझिएगा बात को, आपको एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, ठीक है, हालांकि ये इसके ऊपर बस निकलने ही वाली थी, डब्ल्यू पैटर्न बन जाता, लेकिन आपको अभी भी डाउनसाइड प्राइस एक्शन दिख रहा है। अब इसको अगर फॉलो थ्रू मिलता है, कंटिन्यू ये ब्रेकडाउन करती 51,450 का, 51,480 का, तो फिर हमको 51,100 के 51,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 40-50 पॉइंट का 19-2 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। कल मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अपर साइड डाउन साइड, अपर साइड स्पेस है, डाउन साइड इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, एक दिन की नेगेटिव क्लोजिंग आने दीजिए। आज हल्की सी नेगेटिव क्लोजिंग आई है, अगर ये फॉलो थ्रू मिलता है तो हमको पहला टारगेट 51,100 तक का मिल सकता है। और उसके बाद भी अगर ये निकलते तो फिर ये जो गैप बचा है 50,500 तक का, 600 तक का, हो सकता है ये भी फिल हो जाए आने वाले टाइम में। लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने देना है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन हुआ फटाक से आप पुट साइड बैठ गए, ये फिर बाउंस कर जाएगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। स्ट्रॉन्ग जो कैंडल होती है उनके बीच में दोस्तों सपोर्ट होते हैं और कहीं से भी मार्केट मूव कर जाती है। लेकिन अगर स्विंग बन गया, प्रॉपर स्विंग बन गया, 450-400 के नीचे निकलती है तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का कारण होगा रिस्क रिवार्ड, क्योंकि स्विंग के ऊपर बहुत सारे लोग फिर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर देते हैं। बात आती है दोस्तों बुलिश कब बन सकते हैं। लास्ट स्विंग हमारे पास वही है 51,800 का, जो कि कल था। अगर ये फ्लैट खुल के फिर से 51,800 के ऊपर निकलते हैं तो हमको 52,000 तो स्कैल्पिंग में, और फिर यहाँ पे भी स्विंग बनता है। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। 51,800 पे स्विंग है, अगर ये इसके ऊपर निकल गई तो दोस्तों 52,000 का टारगेट हमको फिर से मिल सकता है। और ये 51,800 के आसपास अगर इसने स्विंग बना दिया तो फिर हमको 52,300 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। बात को समझ रहे हो, स्विंग की इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार अगर कोई स्कैल्पिंग करता है, जैसे अगर किसी ने कल स्कैल्पिंग की होगी जो हमने वीडियो में डिस्कस किया, तो 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी ने मूव किया है, ऐसे निफ्टी ने भी किया था। अब अगर ये फिर से रिकवर करती है, या तो 51,800 के आसपास ये स्विंग बनाए या फिर 51,800 के ऊपर ये स्विंग बनाए, हमको 52,200 52,300 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 40.50 का स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप खुल गई सीधा 51,800 के ऊपर अगर खुलती है, इंतजार
कीजिएगा, फिर ये 52,000 के ऊपर कब निकल के प्राइस एक्शन बनाती है कंटिन्यू, तभी मैं बुलिश बनूंगा। अदरवाइज ये फिर से दोपहर तक इस रेंज में उलझ के रह जाएगी और दोपहर बाद या फिर 11 बजे के बाद ही हमको पता चलेगा कि किस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है। गैप अप खुली अगर नीचे आना शुरू होती है, वेट कीजिएगा। जहां पे आज क्लोज हुई है इस प्राइस से गैप फिर करके अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो मैं बुलिश बन जाऊंगा। आज का जो ये क्लोजिंग प्राइस है इसके नीचे स्विंग बनाना शुरू कर दिए तो मैं डाउन साइड प्लान कर लूंगा। कहने का मतलब है अगर गैप अप या बड़ा सा गैप डाउन खुलते तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि प्रॉपर प्राइस एक्शन किस साइड बन रहा है। एकदम से इमीडिएटली आप स्कैल्पिंग भी नहीं कर सकते हो जैसे कि कल किसी ने की होगी, और बड़े टारगेट के लिए भी प्लान नहीं कर सकते हो, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन में अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग रहती ही है। आप खुद सोच के देखिए, बड़ा गैप डाउन खुल गई तो फिर आप क्या करोगे? ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, नीचे आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, तो दिक्कत आ जाती है ना। अब इसका इलाज एक ही है, मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुल गई, रिकवरी करना शुरू कर दी, प्राइस एक्शन अपर साइड बना रही है तो बुलिश बन जाओ। अगर ये नीचे निकलती है 1-2 घंटे के बाद फिर से दिन का ब्रेकडाउन, दिन का लो स्विंग बना के ब्रेकडाउन करिए तो बियरिश बन जाओ। इमीडिएटली आप कूद नहीं सकते हो बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन। मेरी ये बात निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी पे लागू होती है। अब आप निफ्टी को देखिएगा, निफ्टी का भी मैंने, निफ्टी का डेटा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था भाई, बैंक निफ्टी का तो खैर फ्लैट था, निफ्टी का तो पॉजिटिव था। अब इसने क्या ट्रेड दिया भाई आपको? मैंने आपको कल एक चीज बोली थी, स्कैल्पिंग वालों के लिए अगर ये 23,700 के ऊपर निकलते तो 23,800 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। बल्कि इसने क्या दिया, 23,900 के आसपास जाके आई है ये। अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं कहां तक इसने हाई लगा, 23,870 तक जाके आई, यानी कि 100-150 पॉइंट इसने दिए। उसके बाद देखिए इसने क्या किया, उसके बाद एक ही कैंडल ने स्टॉप लॉस खाए लोगों के, जिसने बुक कर लिया स्कैल्पिंग है, क्योंकि ऐसी मार्केट में किसी का बस नहीं चलता है। जब नेगेटिव बनेगा बंदा तब दिन का लो टूटेगा। दिन का लो यहां पे टूटा, फिर से इसने रिकवर कर दिया, साइडवेज हो गई, फिर साइडवेज हो गई। अगर आप ये 3-4 कैंडल बीच के निकाल दोगे 15-15 मिनट की, तो सारा दिन इसने टाइम पास ही किया है। अब सेम टू सेम दोस्तों इसमें भी स्विंग बना। अगर मैं अभी मार्क करूं तो 23,900 के आसपास हमको पहला, 920 के आसपास हमको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चेक कर लेता हूं, क्योंकि लास्ट हमने 23,800 पर ही रेजिस्टेंस मार्क किया था। मैं दिखा देता हूं आपको लास्ट, अब नेक्स्ट जो सेलिंग एरिया, हाँ 23,900 के आसपास, 920 के आसपास हमको सेलिंग एरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद सीधा 24,000 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। कब मिल सकता है? जब ये लास्ट स्विंग को ब्रेक करेगी। लास्ट स्विंग कब है? इसको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं रहा। अब देखिएगा, क्लोजिंग आया 23,668 पे, ठीक है। लास्ट स्विंग कितने पे है? 23,720 पे है। नीचे अगर आप देखोगे सपोर्ट कहां पे है? 23,500 पे है। तो अगर ये इसके बीच में फ्लैट खुलती है, 600 से लेके 700 के बीच में अगर खुलती है और ये 600 के लेवल को नीचे ब्रेकडाउन करती है तो 500 तक का टारगेट मिल सकता है। और अगर ये 700-720 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो पहला टारगेट 800 तक का जो स्कैल्पिंग होगा, और यहाँ पे अगर इसने स्विंग बना दिया तो नेक्स्ट टारगेट हमको 23,900 का भी देखने को मिल सकता है। स्विंग रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट समझिए आप कैसे होती है। आपको रेजिस्टेंस सीधा दिख रहा है, 23,720 पे है, दूसरा 23,800 पे है। अगर इसने रिकवरी दिया या गैप अप भी कहीं पे भी खुली तो या तो 23,700 के आसपास ये स्विंग बनाएगी, और अगर इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देती तो फिर ये 23,800 पे स्विंग बनाएगी। तो जहां पे भी स्विंग बनता है वहां पे सेफ ट्रेडर पोजिशनली भी काम कर सकते हैं। पोजिशनली इन द सेंस कैरी फॉरवर्ड में जो काम करते हैं, मतलब इंट्राडे जो नहीं करते हैं। अगर ये 23,720 के ऊपर निकली, आपने देखा है ये तो डायरेक्ट निकल गई, इंतजार कीजिए, थोड़ा सा नीचे आती है रेजिस्टेंस को टच करके, फिर से अगर ब्रेकआउट दे तो आपको एक प्रॉपर स्विंग मिल गया, 100 पॉइंट का ऊपर टारगेट मिल जाएगा। अब चाहिए फ्लैट खुले, गैप अप खुले, मैटर नहीं करता है। हाँ इतना होता है, गैप अप अगर गैप अप अगर निफ्टी खुल जाती है तो वहीं बैंक निफ्टी में जो मैंने बताया इंतजार करना है, थोड़ा सा नीचे आए, गैप को भरे, रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप की पूरी करे, और अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे इसका मतलब बुल मार्केट में है, क्योंकि दिन का हाई तोड़ा है, ऊपर 1-2 कैंडल क्लोज हो गई तो फिर हमको वापस से 23,900 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड का मैंने आपको बता दिया, एक तो स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है 100 पॉइंट का, और अगर ये गैप डाउन खुल गई, सीधा गैप डाउन मान लो यहां पे खुल गई, इंतजार करना, थोड़ा सा नीचे आए, 500 के लेवल को टच करे, बाउंस करे, फिर से अगर ये लेवल ब्रेक करे तो फिर ये जो गैप छोड़ा हुआ है 350 का, 400 का, ये फील हो सकता है। स्विंग के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा और फिर मैं यहां तक प्लान करूंगा। बस फर्क इतना हो जाएगा कि गैप डाउन में हमको एकदम से प्लान स्कैल्पिंग भूल जानी है। फ्लैट में स्कैल्पिंग हो सकती है स्विंग ब्रेकआउट होने पे, लेकिन गैप अप गैप डाउन में स्कैल्पिंग भूल जानी है। फिर आपको देखना पड़ेगा किस साइड प्राइस एक्शन बन रहा है, अपर साइड बन रहा है, मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही है नहीं कर रही है, गैप अप गैप डाउन में, तभी प्लानिंग होती है। वरना
देखिए मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, मेरी कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, ना मैं कोई इन्वेस्टमेंट प्लान देता, मैं क्रिप्टो में काम करता, कुछ नहीं करता हूँ मैं। मतलब कॉल टिप्स पेड सर्विस मेरी है ही नहीं। तो प्लीज़ भाई मेरे नाम से ना किसी को एक पैसा मत दे देना, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। अब देखिए अगर आप निफ्टी का मैंने बता दिया, चलो सेंसेक्स का देखते हैं। सेंसेक्स का चार्ट आप देख लो भाई, बिल्कुल सेम टू सेम निफ्टी की तरह है। इसमें ये किसी, अब आप लेवल देखे कैसे काम करते। कल मैंने आपको क्या बताया था, इसके ऊपर अगर निकलते तो 78,600 तक का मूव मिल सकता है। इसने थोड़ा सा ऊपर ही दे दिया, स्विंग ये स्कैल्पिंग के लिए होता है। उसके बाद जब तक लोग पॉजिटिव बनेंगे, ब्रेकआउट आया तब इसने नीचे खींच दिया। अब नेगेटिव लोग कब बनेंगे, जब दिन का लो ब्रेक होगा, उसके बाद इसने सारा दिन साइडवेज रख दिया। तो ये होता है भाई एक्सपायरी वाले दिन। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक्सपायरी को मोमेंटम देखने को मिलेंगे। कितना अच्छे से अगर आप देखो, ये सेंसेक्स नीचे आया, ब्रेकडाउन हुआ, स्विंग बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस, पहले जो सपोर्ट था इसके रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट की तरह इसने काम किया, फिर से नीचे आया, फिर से हमारे पॉइंट लाइन को टच किया, फिर से नीचे आया, इसके ऊपर फिर बढ़ा ही नहीं। तो इस तरीके से लेवल भी बहुत अच्छे काम करते हैं। इसको हम जो बीच में हमने कल स्कैल्पिंग के लेवल लगाए थे उनको हम डिलीट कर देते हैं। अभी देखिएगा फिर से मैं बता रहा हूं, अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है 78,200 के ऊपर निकलता है तो एक स्कैल्पिंग मूव हमको फिर से 78,600 तक देखने को मिल सकता है। और अगर ये 77,800 के नीचे आना शुरू कर देता है, ठीक है, 77,800 के नीचे आना शुरू कर देता है, तो फिर हमको 77,400-500 ये टारगेट यानी कि ये वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग यहाँ पे आई है इसकी, यहाँ पे 78,000 पे क्लोजिंग आई है, यहाँ पे सेटलमेंट प्राइस नहीं है, ठीक है। और ये स्विंग है भाई सिंपल, इसके ऊपर निकलने पर ही प्लानिंग हो सकती है। बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन खुले, जैसा कि मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में बताया, बल्कि सेंसेक्स तो आपको फंसा ही देगा। अगर बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन खुल गया, सेंसेक्स को इग्नोर कर देना भाई, क्योंकि आपको ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं बहुत नज़दीक नज़दीक दिख रहे हैं। और अगर निफ्टी की तरह इसमें भी प्राइस एक्शन बनता है, बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन खुल के, तभी प्लानिंग हो सकती है। बिना प्राइस एक्शन के काम मत कर लेना बड़े गैप अप, बड़े गैप डाउन में। बात अगर आए ऑप्शन चेन की, तो आप देख लीजिए आज भी भागे हैं भाई सभी जो ये मंदी वाले थे, आज भी पोजीशन इनकी कटी है, इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया है। रेजिस्टेंस आपको 23,700 पे दिख रहा है, सपोर्ट आपको 23,600 पे दिख रहा है। अगर इनके नीचे निकलते तो 100 पॉइंट का आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 23,800 पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऑप्शन चेन 10:30 बजे के बाद देखनी है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा, सभी चीज़ें कैलकुलेट करके। बैंक निफ्टी में भी अगर आपको दिखेगा तो 52,000 पे रेजिस्टेंस है, 51,500 पे हल्का सा सपोर्ट है, और नेक्स्ट सपोर्ट है 51,000 पे। जिस तरीके से ऑप्शन कॉल और पुट वालों की ऑप्शन राइटिंग हुई है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।